राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम 2022, जिसको सिर्फ एक दिन शेष है। 18 जून को है हमारा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का और 19 जून को है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। तो कुछ जनरल बातें इसकी। इसमें 2 पेपर होंगे, हर पेपर में 100 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स, तो टोटल 100 मार्क्स हो। ऐसे करके दोनों को मिलाएंगे तो 200 मार्क्स का हो गया। नेगेटिव मार्किंग इसकी है 1/3। पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो इसमें राजस्थान जीके है, करंट अफेयर्स रिलेटेड है, जनरल साइंस के है और कुछ रीजनिंग प्लस मैथ्स है। सेम 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ऐसे ही पेपर सेकंड की अगर बात करें, पेडागोजी है, मेंटल एबिलिटी है और जो हमारे बीटेक में सब्जेक्ट थे वो है। सेम इसमें भी 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के है और 2 घंटे का टाइम है। अगर हम बात करें कि मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड, तो कम से कम मार्क्स कितने चाहिए, तो जनरल और ओबीसी के लिए है दोनों पेपर्स में 40% मार्क्स। अब इसका ये मतलब ये नहीं कि हम पहले पेपर में 60 ले आए और इसमें 20 ले आए, ये गलत हो जाएगा। इसमें हम 80 ले आए, इसमें कुछ भी नहीं लाए, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें मान लो हम 30 ले आए, उसमें 50% ले आए, तो वो भी गलत हो जाएगा। दोनों में हमको 40% और 40% लाना है। अदर्स के लिए इसमें 35% और 35% मार्क्स लाने हैं। अब अगर हम जनरल वे में पेपर सॉल्व करेंगे तो हो सकता है इसमें गलती हो जाए, तो इसके लिए हम कुछ टिप्स लाए हैं, वो देख जानते हैं क्या है। तो अगर हम सबसे पहले पेपर फर्स्ट की बात करें तो उसमें हमने 3 सब्जेक्ट डिवाइड की थी। जीके थी, करंट अफेयर्स था, साइंस के क्वेश्चंस थे और रीजनिंग और मैथ्स था। तो जो जिन्होंने अभी राजस्थान जीके अच्छे से पढ़ी है वो सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करेंगे, बाद में इसको अटेम्प्ट करेंगे। बट जिन्होंने राजस्थान जी अच्छे से नहीं पढ़ी है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो पहले रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस करें। जिससे होगा क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चलेगा कि यार ये हमारे इतने तो सही है। उसके बाद फिर वो सेकंड जीके में करे। जैसे कि सबसे पहले करंट अफेयर्स जीके, हो सकता है वो थोड़ा इजी पार्ट आए, फिर सेकंड में साइंस वाला पार्ट कर सकते हैं और फिर एंड में करना कुछ स्टैटिक पार्ट है, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, एटसेट्रा। सेम वे अगर हम पेपर 2 की बात करें तो उसमें भी 3 पार्ट है। पेडागोगी है, मेंटल एबिलिटी है और हमारे कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें भी सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा है, क्वेश्चन आप इजीली कर पाते हैं, तो सबसे पहले आप मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद पेडागोजी कर सकते हो, पर इसमें ध्यान रखना अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप हिंदी वर्जन को भी ही रिकमेंड कर सकते हो, उसको उसके ऊपर जा सकते हो। उसमें क्या थोड़ा आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। फिर उसके बाद आप कंप्यूटर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन उसको उसमें कर सकते हो। अब इसमें भी क्या है, 3 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एक तो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले आप उनको उनको करना है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो प्रोग्रामिंग वगैरह के हैं, उसका उनको करना है। और कुछ क्वेश्चन जिनके आपको आंसर नहीं मिलेंगे, मिसलेनियस टाइप के, उनको लास्ट में करना है। यस। अब बात करते हैं किस पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा करने चाहिए। तो देखिए, पेपर जो फर्स्ट होगा अपना, उसमें मेनली जीके है और रीजनिंग मैथ से है। ये वाला पोर्शन तो सब कर लेंगे, दिक्कत आएगी यहाँ पे। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि ये वाले क्वेश्चन तो लगभग सारे अटेम्प्ट करें और इसमें सेलेक्टिवली आपको सिर्फ जो जो आ रहे हैं वो करें, ताकि अपना सबसे पहले तो 40% का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाए और लगभग 10 10 से 15 क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा कर पाओ। पेपर 2 में भी सेम पेडागोजी वाले हैं, वो आप अगर आपको समझना है तो उसको छोड़ देना है। मेंटल एबिलिटी वाले सारे करने हैं आपको जितना हो सके।
और फिर जो कंप्यूटर वाले हैं उसमें आपको बताया था मैंने तीन तीन स्टेप में, बेसिक, प्रोग्रामिंग वाले और मिसलेनियस। सबसे पहले बेसिक वाले करने हैं। प्रोग्रामिंग वाले में क्या करना है, यदि हमारा आंसर अगर आ रहा है तो टिक लगाए, नहीं तो उसको छोड़ दिया जाना है। मिसलेनियस वाले में बताऊँ, मेरे पास 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी और डी। यदि हम 2 को एलिमिनेट कर पा रहे हैं और अगर फिर हम 2 में से हमको चूज करना है, तो इस केस में क्या करना है, अगर हमारा 40% का क्राइटेरिया है जो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और हमारा पहला पेपर थोड़ा खराब गया है, मतलब उसमें लगभग लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन सही है, तो हम इसमें ऐसे क्वेश्चंस को टिक लगा के आ सकते हैं, ताकि इसमें हमारा लगभग 60% के आसपास क्वेश्चंस बैठ जाए। अब टिप ऑफ द डे, हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे मॉक टेस्ट देते हैं, जिसमें हमारे अब ऐसे इसमें 2 पेपर है, तो मान लो इसमें 50 आए, इसमें 60 आए, इसमें 70 आ गए, इसमें 70 आ गए, तो 110 है, 140 है, तो हम एक अपना माइंड सेट लेके जाते हैं कि हमको लगभग पहले पेपर में इतने क्वेश्चन करने हैं, दूसरे में इतने करने ही करने हैं, चाहे पेपर कैसा भी आए। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसा मत करना, आप हमेशा 2 प्लान लेके चलना, प्लान ए और प्लान बी। इसमें क्या करना है, यदि पेपर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आता है, तो आप जो सोच के गए थे कि पहले पेपर में 60 करने हैं, दूसरे में 70 करने हैं, वो कर सकते हो। पहले में 50 करने हैं, दूसरे में 60 करने हैं, वो कर सकते हो। बट अगर पेपर मान लो हार्ड आता है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा पेपर। जैसे मान लो कि 40-40 तो हमको करनी ही है, पर अब इसमें एडिशनल कितना करें, एडिशनल हम 10 करें या 5 करें, तो वो आप पेपर के हार्डनेस पर डिपेंड करना। सेम इसमें वैसे इसमें 10 करने हैं या 15 करने हैं। ऐसे नहीं कि हम सोच के गए भाई 70 तो करने ही है, फिर आप नेगेटिव कर दोगे तो आपका सक्सेस का चांस बहुत कम हो जाएगा। सेकंड, अगर पेपर इजी आता है तो फिर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे 40-40 तो करनी है, तो इसमें मान लो हमने 20 कर दिए, और एक्स्ट्रा में इसमें मान लो हमने 25 कर दिए या 30 भी कर दिए। क्योंकि अगर पेपर आपको इजी लग रहा है तो सिर्फ आपको नहीं, सबके लिए इजी होगा वो, और हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, तो उस हिसाब से आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब आप पेपर फर्स्ट करके बाहर निकलो, आपको किसी से भी ये डिस्कस नहीं करना है कि मेरा यार ये वाला क्वेश्चन सही हो गया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 20 गलत हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है क्या है। इससे क्या होगा, मान लो अगर यदि आप डिस्कशन में आपको पता चला कि आपके पेपर 1 में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, पेपर 2 में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। आप देखोगे नहीं कि उसका लेवल कितना है, और फिर आपके नेगेटिव की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, चांस ऑफ सिलेक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने दोस्तों से उस इंटरवल में बातचीत ना करें। बाकी आपने पढ़ाई ही अच्छे से फोकस्ड रहना और सब कुछ रहना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।